उत्तराखंड में दवाई से हुई मौत को लेकर सरकार के नुमाइंदे में छिड़ी जुबानी जंग, मौत के आंकड़े पर अलग अलग बयान। उत्तराखंड में मौत का चौंकाने वाला आंकड़ा, विधानसभा स्पीकर का दावा, त्रासदी में मारे गए 10,000 लोग, सरकार का आंकड़ा 822 से 1000 तक। सूबे के स्पीकर के दावों का पूर्व सीएम निशंक ने किया समर्थन, आपदा में मारे गए लोगों की संख्या 10,000 पर एक मत। महाप्रलय में 15 दिन बाद भी पहाड़ों पर फंसे हैं 1400 लोग, हजारों का पता नहीं। न्यूज 24 पर तस्वीरें देखकर कई लोगों ने की अपनों की पहचान। उत्तराखंड में बर्बादी के बाद अब बसने की चुनौती, 250 से ज्यादा गांव नेस्त नाबूद, 2000 से ज्यादा सड़कें खत्म, 300 स्कूल, कॉलेज, अस्पताल जमींदोज। उत्तराखंड सरकार ने आपदा प्रबंधन मंत्री यशपाल आर्य ने माना है कि उनकी सरकार आपदा प्रबंधन के मामले में पूरी तरह विफल रही है। मूसलाधार बारिश को राहत काम में बड़ी बाधा बताया। उत्तराखंड तबाही में बिछड़ गए लोगों को अपनों से मिलाने की न्यूज 24 की मुहिम रंग लाने लगी है। मुरैना के एक शख्स ने बताया कि न्यूज 24 पर अपनों की तस्वीर देखकर पता चला कि उनके परिजन सुरक्षित हैं। दुर्गापुर में न्यूज 24 चैनल देख रहे शख्स ने फोन करके बताया कि उसने चैनल पर चल रही तस्वीरों में अपने परिचित चेहरे को देखा है। 12 दिनों से बेचैन परिवार ने राहत की सांस ली। उत्तराखंड तबाही में फंस गई एक 10 साल की कानपुर की रहने वाली बच्ची को मध्य प्रदेश के एक शख्स ने उसे घर पहुंचाया। कुदरत के कहर में जब अपनों की तलाश में लोग पहाड़ों की खाक छान रहे थे, वहां ऐसे शख्स भी हैं जो दूसरों की सहायता कर उसे नई जिंदगी दे रहे हैं। तबाही में लापता हुए लोगों की तस्वीरें न्यूज 24 लगातार दिखा रहा है। आप इन तस्वीरों में अपनों की तलाश कर सकते हैं। मुसीबत के इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। उत्तराखंड में मारे गए लोगों का बढ़ सकता है आंकड़ा, रामबाड़ा और गौरीकुंड में मिली 500 से ज्यादा लाशें, लाशों की हालत बेहद खराब। उत्तराखंड की तबाही में लापता हुए लोगों के परिजनों के साथ खड़ा है न्यूज 24। हमारी मुहिम से जुड़कर कई लोगों ने अपनों को पहचाना। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, तेज लहरों ने लोगों को डराया। 3 मंजिला मकान गिरने से अफरा तफरी, लोग घर छोड़ने के लिए हुए मजबूर। उत्तराखंड में अब भी 1400 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन होना बाकी, हर्सिल से पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। बद्रीनाथ में 1400 लोग घर वापसी के लिए बेकरार, सैकड़ों लोग अब भी लापता। 15 जून को भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और भूस्खलन के वजह से अभी तक 3000 लोग लापता है। अपनों के लिए बेकरार हो रहे हैं लोग। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि बचाव कार्य में बीमार, बूढ़े और लाचार लोगों को तरजीह दी जा रही है। सरकार का दावा है कि मौसम के साथ अगर मिला तो आज फंसे हुए तमाम लोगों को निकालने का काम पूरा हो जाएगा। उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन तकरीबन पूरा हो चुका है। अब मलबे की सफाई का काम होगा, उजड़े हुए घरों को फिर से बसाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उत्तराखंड सरकार को निर्देश दिए हैं कि किसी भी फंसे हुए शख्स को जबरदस्ती पैदल चलने के लिए मजबूर न किया जाए। सरकार ने 4 धाम के इलाके में पुनर्निर्माण के लिए 195 करोड़ का पैकेज रिलीज करने का ऐलान किया है ताकि तीर्थ यात्राएं जल्द से जल्द दोबारा शुरू हो सके। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी केंद्र सरकार से मांग की है कि उत्तराखंड में आए सैलाब को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को अब भी राहत का इंतजार है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री समेत दर्जनों दूसरे गांव और शहर स्थानीय लोगों के लिए 2 वक्त की वहां पर रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो रहा है। 4 धाम यात्रा का पीक सीजन है और उससे होने वाले मुनाफे की अगर बात करें तो वो सैलाब की भेंट चढ़ गया है। श्रद्धालु बचे भी हैं तो राहत शिविरों में है, मदद का इंतजार कर रहे हैं और बाकियों ने हादसे की खबर के बाद पहाड़ों से मुंह ही मोड़ लिया है। भूमि पर गुजरा महाप्रलय का एक पल भारी पड़ रहा है लोगों पर। सैकड़ों लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी ये पल अपने साथ ले गया है। किसी का घर डूब गया है तो किसी की दुकान, किसी का होटल सैलाब की भेंट चढ़ गया है। हर कोई परेशान। बद्रीनाथ में दूध, सब्जी और राशन समेत जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो रही है। राशन ना होने से व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। सड़कें टूटी होने से गल्ले अब भगवान के भरोसे हैं।
बद्रीनाथ पहुंची न्यूज 24 की टीम ने जब स्थानीय लोगों का हालचाल लिया तो लोगों का बुरा हाल सामने आया। लोगों को अब भी मदद का इंतजार है। बीतते वक्त के साथ उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही है और हिम्मत जवाब दे रही है। केदारनाथ की यात्रा पर मेरठ से लगभग 25 लोगों का एक ग्रुप गया था, जिसमें कई परिवार थे, लेकिन मेरठ के ये 3 परिवार ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई सूचना उनके परिजनों को नहीं मिली है। केदारनाथ की यात्रा पर मेरठ से लगभग 25 लोगों का एक ग्रुप गया था, जिसमें कई परिवार थे, लेकिन मेरठ के ये 3 परिवार ऐसे हैं जिनके बारे में अभी तक कोई सूचना उनके परिजनों को नहीं मिली है। अलवर से 4 धाम की यात्रा पर गए 10 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन दिन भर टीवी पर उत्तराखंड में रेस्क्यू किए जा रहे लोगों पर टकटकी लगाए रहते हैं। परिजन और रिश्तेदारों को तलाश है अपनों की। अलग अलग जगह तलाश में रिश्तेदार पहुंचे हुए हैं, लेकिन हर जगह से निराशा ही हाथ लग रही है। गुड़गांव के सेक्टर 16 में रहने वाले शशि शेखर परिवार के 18 लोगों के साथ लापता है। 18 लोगों का ग्रुप केदारनाथ के दर्शन के लिए गया था, लेकिन सिर्फ 2 लोग ही वापस घर लौट पाए। नोएडा के ओमकार दत्त शर्मा भी अपनी पत्नी मुक्ता शर्मा और 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ केदारनाथ गए थे। 16 जून को सुबह 8:30 बजे उनका फोन आया था, जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला है। भोपाल के शाहपुर में रहने वाले शर्मा परिवार के 12 सदस्य उत्तराखंड में लापता है। हेल्पलाइन पर बात करने पर पता चला कि वो सुरक्षित हैं, लेकिन अब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया है। प्रशासन की लापरवाही की वजह से परिवार में अभी गुस्सा है। सैलाब में लखनऊ के अजय कुमार के पूरे परिवार की मौत हो गई है। उनके साथ 18 लोग केदारनाथ यात्रा पर गए थे। 17 लोग उनके सामने ही बह गए और पत्नी की बीमारी से मौत हो गई। पत्नी के शव को होटल में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा उन्हें। अगर वो बच्चे तो वो गाड़ी वाले आगरा के सुल्तानपुर कैंट में रहने वाले बलदेव राज के परिवार के भी 9 लोग गायब हैं। बूढ़े माँ बाप का पूरा परिवार उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा पर गया था। अब बूढ़ी आंखें अपने बहू बेटे और पोतों की राह में पथरा रही है। बिहार के पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे के सुरक्षा गार्ड भी अब लापता है। केदारनाथ की यात्रा पर चौबे के साथ गए सुरक्षा अधिकारी फूलन ओझा का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। देहरादून के अस्पताल में मौजूद बच्ची की तस्वीर न्यूज 24 पर लगातार दिखाई जा रही है, लेकिन अब भी इस बच्ची के परिवार का कोई भी सदस्य बच्ची को लेने के लिए नहीं पहुंचा है। लड़की के माता पिता के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। 3 साल की लड़की अपने माँ बाप को याद कर रही है, लेकिन उनका नाम नहीं बता पा रही है। आप इसे चाहे तो अंधविश्वास कहे या महज एक सहयोग, लेकिन उत्तराखंड के गढ़वाल वासियों का मानना है कि माता धारी देवी के प्रकोप से ही ये महाविनाश हुआ। मां काली का रूप माने जाने वाली धारी देवी की प्रतिमा 16 जून की शाम 7:30 बजे उनके प्राचीन मंदिर से हटाई गई थी और केदारनाथ में 16 जून को रात 8 बजे के करीब ही सैलाब आया। उत्तराखंड के श्रीनगर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए धारी देवी की मूर्ति को हटाया गया था और जैसे ही प्रतिमा हटाई गई आधे घंटे के बाद ही केदारनाथ में तबाही आई, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लापता। गढ़वाल के स्थानीय लोगों ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया था और धारी देवी की प्रतिमा को हटाए जाने का विरोध भी, लेकिन इसके बावजूद 16 जून को धारी देवी की प्रतिमा हटाई गई। बीजेपी के उपाध्यक्ष उमा भारती ने भी धारी देवी की मूर्ति को दोबारा उनके स्थान पर प्रतिष्ठित करने की मांग की। उत्तराखंड के हल्द्वानी में नदी में फंसे बच्चे की बाल बाल बची जान। उफनती नदी में फंसे बच्चे को एक शख्स ने फिर बचाया। उफनती गोल नदी में फंसा ये बच्चा नदी के पार लकड़ी लेने के लिए गया था, तभी पानी के तेज बहाव में ये फंस गया। युवक ने जान पर खेलकर इस मासूम बच्चे की जान बचाई। उत्तराखंड में तबाही के बीच चमत्कार हुआ है। तबाही के 14 दिन बाद गुप्तकाशी के मलबे में एक जिंदगी मिली है। मौत को मात देकर जिंदा लौट आया एक बुजुर्ग। मौत को मात देकर वापस लौटे बुजुर्ग को गुप्तकाशी के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुजुर्ग की हालत तो ठीक है, लेकिन तबाही ने
इनकी आवाज छीन ली है। उत्तराखंड में रेस्क्यू के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए आईटीबीपी के जवान का अंतिम संस्कार हुआ। आईटीबीपी के जवान भीम सिंह अपने पैतृक गांव कुठुआ में पंचतत्व में विलीन हुए। मौत की घाटी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कराने में गुरुद्वारा कमेटी आगे आई है। गोविंद घाट में लोगों को बचाने में सेना कर रही है मदद। उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी एनआईएम के स्वयंसेवक ने 6,500 लोगों को बचाया। गुजरात मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलापा काला धन का राग, कहा एक दिन मौका आएगा जब काला धन बनाने वालों को मिलेगी सजा। लोकसभा में बीजेपी के उपनेता गोपीनाथ मुंडे को महंगी पड़ी बड़बोलापन। लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ खर्च करने पर चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। 2009 में हुए लोकसभा चुनाव में गोपीनाथ मुंडे ने खर्च किए थे 8 करोड़, जबकि चुनाव खर्च की सीमा थी 25 लाख रुपए। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन को चलाने वाले रिलायंस इंफ्रा ने एयरपोर्ट मेट्रो को चलाने से किया मना। डीएमआरसी ने खारिज किया रिलायंस इंफ्रा का नोटिस। डीएमआरसी एयरपोर्ट मेट्रो का मुद्दा सुलझाने में रही नाकाम। अब डीएमआरसी कर सकती है एयरपोर्ट मेट्रो का टेक ओवर। रिलायंस इंफ्रा ने 13 जून को ही दिल्ली मेट्रो को भेजा था नोटिस में रिलायंस इंफ्रा को ने माना था कि दिल्ली मेट्रो से एग्रीमेंट हो चुका है खत्म। गाजियाबाद के सबसे पॉश इलाके कविनगर में पति और पत्नी को बदमाशों ने मारी गोली। कार सवार बदमाशों ने दिया लाखों की लूट को अंजाम। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बीट कांस्टेबल की बहादुरी से पकड़ा गया एक बदमाश। बाइक सवार 2 बदमाश इलाके की महिला के गले से झपट रहा था चेन। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम मासूम का काटा हाथ। मासूम पीएमसीएच में भर्ती। यूपी पुलिस ने शुरू की छवि सुधारने की कवायद। सूबे में शुरुआत की साहस नाम से पायलट प्रोग्राम। यूपी पुलिस सूबे के लाचार बच्चों की करेगी परवरिश। मानसिक रूप से बीमार मासूम का करेगी मदद। वाराणसी के 3 थाने से शुरू हुआ साहस का पायलट प्रोग्राम। चिन्हित किए गए इलाकों के 350 मासूम। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रमुख ने की घोषणा। साहस के सफल होने पर लागू होगा पूरे सूबे में ये प्रोग्राम।